तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी बोर्ड मास के सारे क्वेश्चन जो है मुश्किल लगते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन लगते हैं और आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो इस तरह के क्वेश्चन हल करने में? तो फ्रेंड्स, इन सभी सवालों का उत्तर एक ही है, बोर्ड मास का ऑर्डर। इसको हमें एकदम माइंड में सेव करके रखना है, क्योंकि जब भी आप लोग इस तरह के बोर्ड मास के चाहे कितने भी कठिन से कठिन सवाल क्यों ना हो, अगर आपने बोर्ड मास के सारे ऑर्डर को अच्छे से फॉलो करके उसका उत्तर निकाला तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं आएगा, चाहे कौन सा भी और कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो। इसीलिए हमें बोर्ड मास के सारे ऑर्डर्स को अच्छे से समझ लेना है और माइंड में फिक्स करके रखना है और इसको स्टेप बाय स्टेप हल करना है। तो चलिए अभी एकदम शॉर्ट में देखते हैं कि बोर्ड मास का मीनिंग क्या होता है। तो इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। तो क्वेश्चन में अगर कहीं ब्रैकेट दिया है तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को हल करना है। अगर बड़ा ब्रैकेट दिया है और उसके अंदर भी ब्रैकेट्स दिए हैं तो सबसे इनर का ब्रैकेट पहले हल करना है, फिर उसके बाद एक एक करके बाहर के ब्रैकेट्स को हल करना है। जब सेकंड स्टेप में हमें ओ मतलब ऑफ होता है और इसको हम ऑर्डर भी बोलते हैं। इसका मतलब गुना होता है। अगर उदाहरण में कहीं गुना दिया है, रूट दिया है या घात दिया है तो सेकंड स्टेप में हमें उनको हल करना है। फिर थर्ड स्टेप में हमें डिवीजन को हल करना है, फिर हमें गुना हल करना है, फिर हमें एडिशन हल करना है और लास्ट में हमें सब्ट्रैक्शन हल करना है। तो ये सारे स्टेप को फॉलो करके हमें हर एक क्वेश्चन को हल करना है। तो सबसे पहले अभी हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन में ब्रैकेट्स हैं, तो हमने देखा कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को हल करना है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ही हल करते हैं। तो 25 में से 5 गए तो यहाँ पे रह गए 20, ब्रैकेट हट गया। अभी ये वाला माइनस यहाँ पे आएगा। अब 6 में से 8 तो नहीं जाएगा, तो 8 में से 6 गया तो यहाँ पे कितने रह गए 2, और यहाँ पे बड़ा नंबर 8 है तो 8 के साथ माइनस है तो हमारे उत्तर के साथ भी माइनस आएगा इस तरह से, और ये ब्रैकेट क्लोज होगा। अभी हम डायरेक्टली यहाँ पे माइनस और ये डायरेक्टली माइनस के सामने माइनस 2 नहीं लिख सकते, दोनों चिन्ह एक दूसरे के सामने नहीं लिख सकते, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट दिया है। अभी यहाँ पे माइनस और ये ब्रैकेट के बीच में गुना है, मतलब गुना में माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे आएगा प्लस, और अब ये 2 बाहर आएगा ब्रैकेट के इस तरह से। अब 20 जोड़ 2 22, तो हमारा उत्तर आएगा 22। तो देखते हैं अभी दूसरा वाला उदाहरण। तो इसमें भी सबसे इनर का ब्रैकेट कौन सा है देखना है। पहले देखो कि बड़ा ब्रैकेट कौन सा है। तो बड़ा ब्रैकेट ये है, इसके भी अंदर ये है, इसके भी अंदर ये है, तो सबसे अंदर का ब्रैकेट हम पहले हल करते हैं। बाकी नंबर और चिन्ह वैसे के वैसे लिखते हैं। तो 8 में से 7 गए तो यहाँ पे रह गया 1। अब ये ब्रैकेट हट गया, राउंड ब्रैकेट। अब यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज होगा, ये ब्रैकेट भी क्लोज होगा इस तरह से। बाकी नंबर वैसे के वैसे लिखते हैं। अभी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये करली ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम इसी को हल करते हैं। तो 2 जोड़ 1 मतलब यहाँ पे आ गया 3। अब यहाँ पे करली ब्रैकेट भी हट गया और स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से क्लोज होगा। फिर जोड़ को जोड़, आगे के नंबर हम वैसे के वैसे लिखते हैं। तो अभी हम इन दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ हल करते हैं। तो यहाँ पे अभी 17 में से 3 गए, यहाँ पे रह गए 14। फिर जोड़ को जोड़, ये वाला दोनों का जोड़ करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 44 यानी 44। अभी हम हल करते हैं तीसरा वाला उदाहरण। तो तीसरे वाले उदाहरण में सबसे इनर का ब्रैकेट ये है बड़े ब्रैकेट में, तो पहले बाकी नंबर हम वैसे के वैसे लिखेंगे और इनर के ब्रैकेट को इसको हल करेंगे। तो 7 गुना 7 49 आता है, फिर भाग को भाग 7 को 7, ये वाला ब्रैकेट क्लोज होगा इस तरह से। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भाग है, तो सबसे पहले भाग करेंगे। 7 माइनस, जब हम 49 को 7 से भागते हैं तो 7 सत्ते 49 होता है, इसीलिए फिर ये ब्रैकेट इस तरह से क्लोज होगा। फिर -7 जोड़ 7, अब यहाँ पे 7 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे होता है गुना, और 7 में से 7 गया तो यहाँ पे आ गई 0। फिर से अब यहाँ पे -7 जोड़ को जोड़, और यहाँ पे अभी देखो जब भी हम किसी नंबर को 0 से गुना करते हैं तो हमारा उत्तर 0 ही आता है। तो अभी हमने यहाँ पे गुना किया इसलिए हमारा उत्तर आया 0। तो अभी -7 जोड़ 0, तो हमारा उत्तर आ गया -7। तो अभी हम हल करेंगे लास्ट चौथा उदाहरण। तो सबसे इनर का ब्रैकेट यहाँ पे ये है, तो पहले हम उसी को हल करते हैं। बाकी नंबर हम वैसे के वैसे लिखेंगे। तो 8 से 8 को भागा तो 1 आएगा उत्तर। फिर ये ब्रैकेट हट गया, ये वाला भाग यहाँ पे लिखेंगे। 8 को 8 करली ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज। फिर 8 को 8 भाग को भाग, बाकी सारे नंबर वैसे के वैसे। अभी यहाँ पे देखो दोनों साइड भाग भाग है, तो पहले हम इस नंबर को हल करते हैं। तो 8 से हम मतलब 8 को जब 1 से भागते हैं तो हमारा उत्तर 8 आता है। फिर भाग 8 को 8 लिखेंगे, ये वाला भाग यहाँ पे, ये वाला 8 यहाँ पे। फिर दोनों ब्रैकेट क्लोज हो गए इस तरह से।
तो अभी हम इन दोनों को हल करेंगे। 8 भाग, तो 8 को 8 से भागा तो 1 आएगा, फिर से ये ब्रैकेट हट गया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा। तो अभी हम इसको हल करेंगे। तो जब भी हम 1 से 8 को भागते हैं तो हमारा उत्तर 8 ही आता है। तो 8 एकम 8, तो हमारा उत्तर आएगा 1, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, देखा सारे उदाहरण कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, दिखने में तो कठिन थे लेकिन हल करना कितना इजी था। बस आपको क्या करना था, सारे ऑर्डर को अच्छे से फॉलो करना था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सारे उदाहरण अगर यूनिक से सीखने को मिले हो और अगर यूनिक से उदाहरण लगे हो तो फिर तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम बोर्ड मास के पार्ट 5 में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।